प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सावन के महीने की जो आने वाली एकादशी है, सावन की दूसरी एकादशी होगी। ये किस दिन है, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा। पहली बात, इसका व्रत जो है वो सोमवार के साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, तीसरा, इस एकादशी का उत्तम व्रत अर्थात दो व्रत होते हैं, एकादशी दशमी वेदा, द्वादशी वेदा। तो जो उसका उत्तम व्रत है वो किस दिन है। और एकादशी है क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार एकादशी पहले दिन होती है परंतु व्रत जो है दूसरे दिन उत्तम होता है। तो एकादशी अर्थात जिस दिन चावल नहीं खाने हैं वो दिन कौन सा है, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, किस विधि से पूजन करेंगी। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी और इसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है, इसे संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तम माध्यम समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि का व्रत करता है, पूजन करता है, और यदि उसकी संतान प्राप्ति की कामना हो, पुत्र प्राप्ति की कामना हो, तो नारायण उसे अवल करने अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए इस एकादशी की महिमा अधिक है। सामान्यतः एकादशी करते हैं वो तो करते हैं क्योंकि उनका नियम है प्रत्येक एकादशी को करने का, परंतु वो लोग जो केवल संतान की कामना रखते हैं वो लोग भी इस एकादशी को करते हैं। इसीलिए इसका व्रत अधिक किया जाता है और हम आपको समय से पहले बता रहे हैं। पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, वो विधि जान लेते हैं, फिर हम अन्य नियमों के बारे में और बाकी बात करेंगे। प्रिय मित्रों, इस एकादशी के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही नियम आरंभ हो जाते हैं। क्या नियम होते हैं व्रत के एक दिन पहले? आपको कांसे के पात्र का प्रयोग बंद कर देना होता है। बहुत सारे घरों में आज भी भगवान को भोग लगाने के लिए कांसे के पात्र का प्रयोग किया जाता है, परंतु एकादशी से पहले वाले दिन आपको कांसे का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो भोजन बनाने के लिए इसलिए बर्तन हो, चाहे खाने के लिए, चाहे भगवान को खिलाने के लिए। कांसे के बर्तन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पूजा में भी प्रयोग नहीं करना है। इन 3 दिनों में व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी को मसूर की दाल नहीं खाई जाती है। व्रत के एक दिन पहले ही आपको मसूर की दाल त्याग कर देनी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले मनुष्य अन्न तो खाता है परंतु मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। एक दिन पहले ही मनुष्य को, जो लोग लहसुन प्याज आदि का सेवन करते हैं, उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो खूब खाएं और कल व्रत कर लें। आज के समय में बहुत से लोग मदिरापान करते हैं, मांसाहारी करते हैं, परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन लोगों को भी मांसाहारी और मदिरापान दोनों ही एक दिन पहले त्याग देने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाएं पिएं और कल व्रत कर लें, तो वो अनुचित है। आपको एक दिन पहले ही दशमी तिथि को ही इनका त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को मनुष्य को प्रयास करके एक वक्त ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। नियम तो यही कहता है, परंतु आज के समय में अनेकों बीमारियां हैं, बहुत अधिक समय तक आप बिना अन्न के रह नहीं सकते, इसलिए आप इसका पालन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप रात्रि को भी अन्न कर सकते हैं, और अगर पालन कर पाए तो बहुत अच्छा है। दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही मनुष्य को शहद का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी का जो अनुष्ठान है त्रिदिवसीय है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में शहद का प्रयोग वर्जित बताया गया है, तो आपको शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान का जो पूजन करेंगे हम, उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। शहद के स्थान पर क्या मिलाना है वो बताते हैं आगे पूजा विधि में। ये वस्तुएं हैं जिनका आपको करना है। दशमी तिथि को दिन में आहार लीजिए, रात्रि को भी यदि आहार ले रहे हैं, रात्रि को दंत धावन करके सोइए अच्छे से, जिससे कि आपके मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के पवित्र स्नान कीजिए। अगर आसपास कहीं गंगा जी हैं, कोई पवित्र नदी है तो वहां स्नान कीजिए, अन्यथा घर पर ही गंगा स्नान का फल लीजिए। कैसे लेना है? आप नहाने का जो जल है, जल भरते हैं ना, उसके पात्र में पहले थोड़ा गंगा जल भर लीजिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। इससे आप गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेंगे। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले रंग के वस्त्र विशेष रूप से इस एकादशी पर यदि आप पहनते हैं तो उत्तम रहेगा। वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दीजिए और तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन एकादशी पर बड़ा अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, तो अगर संभव है तो तुलसी पूजन कीजिए। यहाँ पर एक सवाल आ जाता है, पंडित जी एकादशी पर तो तुलसी पूजन होता नहीं है। कुछ सवाल आ जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं, देखिए ये भ्रांतियां हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं कि एकादशी पर तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। नारायण को प्रिय है तुलसी। माँ तुलसी के बिना तो नारायण को भोग भी नहीं लगता। और एकादशी का जो दिन है वो नारायण का दिन है। यह आप ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन ही शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है। शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह एकादशी के दिन ही होता है। हाँ, एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है ना, द्वादशी के दिन तुलसी का पूजन वर्जित है। द्वादशी के दिन ही तुलसी को आपने जलादि नहीं देना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। पारण वाले दिन, क्योंकि द्वादशी को यदि आप तुलसी पूजन करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है।
ऐसा ही पाप गलती से माता सीता को भी लगा था। इसका वर्णन हमने एक वीडियो में किया भी था, जिसमें बहुत सारे प्राणों से हम एक जानकारी लेके आए थे कि तुलसी पूजन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। न मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है वो, उसमें हमने जितने भी पुराणों में वर्णन मिलता है तुलसी पूजन के विषय में, वहां से आपके लिए जानकारी जुटाई है कि किस पुराण में क्या लिखा है, कब पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तिथि पर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तुलसी माता को जलादि देने के बाद अब आप एकादशी पूजन के लिए जो भी आपका पूजा का उपयुक्त स्थल है वहां पर सामग्री एकत्र कीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। यदि आपके मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो चौकी पर स्थापित कीजिए। ये चौकी लगाएंगे, सारी सामग्री जो है उसे एक बार नोट कर लीजिए, इसे आप एकत्र कर लीजिएगा। इसमें से जो वस्तु घर पे ना हो उसे आप समय से ले आइएगा। आपके पास भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, स्थापित करने के लिए चौकी होनी चाहिए, उनके ऊपर चौकी के ऊपर बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो तो उत्तम है। रोली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, गंगा जल और शक्कर। आप जनेऊ भी अवश्य ले लीजिएगा। ये सामग्री है। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा लीजिएगा। तांबे के पहले गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है जहां भी आप पूजन करते हैं उस स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे और जो स्थान है उसका पवित्रीकरण करेंगे, जिससे कि वो स्थान पूजा के योग्य हो जाए और सामग्री जो है भगवान को चढ़ाने की योग्य हो जाए। तो एक फूल लीजिए और लोटे में जो हमने जल भरवाया है ना, उस जल से सभी स्थान पर जहां पूजन कर रहे हैं वहां पर और उस सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। पवित्र इस प्रकार से आपने जल के छींटे देकर उस स्थान का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। अब आप चौकी बिछाई जहां पर, उस पे पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है ना उसे स्थापित कर दीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। यहाँ दो वस्तुएं और हैं जो आपको पूजा की सामग्री में इस दिन रखनी है, जो बड़ी आवश्यक हैं। एक तो धूप, हरी घास जो गणेश जी को चढ़ती है, वो अवश्य ले लीजिएगा। इस एकादशी पर भगवान नारायण को भी अवश्य अर्पित करनी है। दूसरा, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा से व्रत कर रहे हैं, संतान की कामना के लिए, वो लोग अंकुरित मूंग की दाल अवश्य ले लीजिएगा। अंकुरित साबुत मूंग आता है ना, वो लीजिएगा। स्प्राउटेड मूंग जो होता है, जो जिसमें अंकुर निकला हो। रात को आप अगर भिगो के रख देंगे तो अवश्य ही सुबह तक उसमें अंकुर निकल आएगा। वो दाल भगवान को अर्पित करनी है। जब पूजन करेंगे तो बताएंगे कैसे अर्पित करनी है और क्यों अर्पित करनी है। सामग्री बताते बताते हम ये दो चीजें भूल गए क्योंकि ये ऐड ऑन है, बाकी एकादशी पर नहीं जाता है, पर इस एकादशी पर इसको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना कर ली, घी का दिया रख दिया, उनके सामने धूप रख दिए, या दीपक को जब रखेंगे तो दीपक को आसन अवश्य दीजिएगा, पुष्प रख दीजिएगा उसके नीचे। और अब आप अपने सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। लोटे में ऊकी रखिए, चम्मच से जल लीजिए, हाथ पे हाथ धो लीजिए। 3 बार जल आचमनी कीजिएगा। एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और पीजिएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तौ, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को जला दीजिए। हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करना है? सीधे हाथ पे जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु, अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी, पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थात सुख संपत्ति प्राप्त अर्थात पुत्र प्राप्त अर्थात संतान प्राप्त अर्थात एकादशी व्रत पूजन श्री विष्णु, और ये संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने संकल्प किया है कि आप सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प कर रहे हैं। इनमें से जो आप नहीं चाहते हो वो आप ना बोलिएगा और सब कुछ चाहते हो तो एज इट इज बोल दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। संकल्प करने के बाद आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे। तो इससे क्या है कि वो इधर उधर फैलेगी नहीं। जलादि जो अर्पित करेंगे वो भी पैरों में नहीं आएगा। जैसे जैसे मंत्र बोलते जाएं वैसे वैसे आप अर्पित करते जाइएगा। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी कराया जाता है। तो 1-1 चम्मच जल आप अर्पित करेंगे, 1-1 मंत्र। पूजन अंतर्गत श्री विष्णु पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में चम्मच जल लीजिए
लीजिए, अर्पित कीजिए, आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। आपने भगवान को पद्य अर्घ्य कराया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई भी हमारे घर पे आता है तो जो नियम है शास्त्रों का वो यही है कि पहले पद्य देना चाहिए, फिर अर्घ्य देना चाहिए, फिर आचमनी कराना चाहिए। अब क्योंकि अतिथि तो देव रहे नहीं हैं, पर भगवान के पूजन का विधान तो यही रहेगा। अब भगवान को हम स्नान कराने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। भाव ऐसे रखिएगा कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान आपके सामने बैठे हैं, आप उनको खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। इस भाव से जल अर्पित कीजिए। ऐसे नहीं कि बस चम्मच अर्पित कर रहे हैं। भाव रखिए कि सामने भगवान है और आप खूब सारा उनका पूजन कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। तो स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित कीजिए स्नान के लिए। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें होती हैं पंचामृत में। इसमें से शहद जो है वो एकादशी पे वर्जित होता है, तो शहद के स्थान पर आप गंगा जल मिला लीजिए। शहद नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। पंचामृत बनाए। पंचामृत को आप क्योंकि तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो कैसे चढ़ाएंगे? फूल पे लगा लीजिए और वो फूल आप अर्पित कर दीजिएगा। ओम अर्पित कीजिए पंचामृत अर्पित करके। भगवान को शुद्धोदक से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान, तो पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। भगवान को जनेऊ धारण कराने की प्रक्रिया शुरू करें। सर्वप्रथम जनेऊ ग्रहण करें और उसे यज्ञ की पवित्रता के लिए समर्पित करें। तिलक करने का विशेष महत्व है, इसे बिना किसी विधि के ना चढ़ाएं। पहले तिलक करें, उसके पश्चात ही यज्ञोपवीत को अर्पित करें। जब भगवान को वस्त्र समर्पित करने का समय आए तो मौली, पवित्र धागा, उसका एक टुकड़ा तोड़कर उसे भेंट स्वरूप प्रस्तुत करें। वस्त्र अर्पण के उपरांत सुगंधित इत्र चढ़ाएं। इत्र को फूल या रुई पर लगाकर प्रभु को अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें। यदि फूलों की माला उपलब्ध हो तो उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान के गले में पहनाएं। दूर्वा का विशेष महत्व है, जिसे आमतौर पर गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसे भी भगवान को समर्पित करें। चातुर्मास के दौरान दूर्वा अर्पित करने का विशेष फल मिलता है। यदि कोई चातुर्मास कथा या देवशयनी एकादशी की कथा सुनी हो तो ज्ञात होगा कि इन 4 महीनों में नियमित रूप से दूर्वा अर्पित करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी सुखों का आनंद मिलता है। अंततः भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। चातुर्मास में प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करना शुभ होता है, किंतु यदि संभव ना हो तो 8 एकादशियों पर अवश्य अर्पित करें। यह आपके व्रत के पुण्य को बढ़ाने में सहायक होगा। धूप दीप दिखाकर नैवेद्य अर्पित करें। फल, मिठाई या मिश्री जो भी उपलब्ध हो उसे भगवान को समर्पित करें। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले मित्रों के लिए अंकुरित मूंग का विशेष महत्व है। हाथ में अंकुरित मूंग लेकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार ये दाल अंकुरित हुई है उसी प्रकार हमारे जीवन में नई शुरुआत का प्रकाश फैलाएं। इसके बाद इसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जलाजमी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। तांबुल यानी कि पान का पत्ता जिसमें लौंग, इलायची और सुपारी हो, भगवान को समर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर नमस्कार करें। एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने या पढ़ें। यदि संभव हो तो कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद का शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से कटु वचन ना बोलें और घर में शांति बनाए रखें। एकादशी व्रत के नियमों में बाल ना धोना, पृथ्वी पर शयन करना और सूर्योदय से पहले उठकर पारण करना शामिल है। पूजन के अंत में पुष्पांजलि अवश्य करें। यदि कोई सोमवार का व्रत भी कर रहा हो तो ध्यान रखें कि एकादशी और सोमवार के व्रत का समय अलग अलग हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि पर व्रत करना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राम।